एक लाइन चली हुई है सोशल मीडिया पे कि ऐसे लॉयल मैन का क्या करें जिसे ये नहीं पता कि हाउ टू ट्रीट वुमेन। भाई लाइन थोड़ी सी गलत है। रियल मैन रियल तब बनता है जब वो कई बार फेक बन चुका होता है। इस एग्जैक्टली सही बोल रही है बंदी। रियल मैन रियल तब बनता है जब वो कई बार फेक बन चुका है, कई बार अपनी लाइफ में उसने धोखे खा लिए होते हैं, कई बार वो बंदी उसे छोड़ के जा चुकी होती है। ओके, तब जाके वो एक रियल मैन बनता है जब उसने अपनी लाइफ में कांस्टेंट फेलियर्स बार बार देखे, एटलीस्ट एक बार भी देखे होंगे एंड उसने समझ लिया होगा इसके पीछे की साइकोलॉजी, तब भी वो रियल मैन बन जाएगा। ओके, तो बार बार इतना कटवाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कट गया ना तो फिर नॉलेज गेन करो। ओके, एक बार कटने के बाद नॉलेज गेन की, दूसरी बार कट ही नहीं सकता तुम्हारा। ठीक है, दूसरी बार तुम काट सकते हो लेकिन कोई तुम्हारा नहीं काट सकता। सो ये सच है। परफेक्ट, वेल सेड मैन, वेल सेड। इंसान को क्या पता जो फर्स्ट टाइम रिलेशन में आए कि हाउ टू ट्रीट वुमेन। वो लड़की सिखाती है भाई उसको कि कैसे ट्रीटमेंट उसको चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, मैंने भी एक लड़की से ही सीखा था कि वो मुझे बताती थी, देख तू है ना मेरे साथ ऐसे बात कर, एंड तू पता नहीं ऐसे क्यों नहीं करता, तू अपने इमोशंस को शेयर क्यों नहीं करता, तुझे है ना ऐसे कभी कोई वल्नरेबल भी बनना होता है, कभी कभी है ना ऐसे पैराग्राफ्स मत सेंड किया कर, ठीक है, और भी ज्यादा अच्छे पैराग्राफ सेंड किया कर। ये सारी चीजें वो बंदी मुझे सिखाती थी कि कैसे मुझे रिलेशनशिप में बात करनी चाहिए। एंड मैं भी, क्या पता है, मैं भी वहां पे उस टाइम पे चोमू था, मैं भी लड़की से सीख रहा था कि कैसे रिलेशनशिप में बात करनी होती है, कैसे उसको फील करवाना होता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, वो सारी चीजें मैं उससे सीख रहा था। एंड फिर क्या हुआ पता है, लड़की चली गई मेरी लाइफ से। क्यों? बिकॉज मैं उससे सीख रहा था, यानी उसे खुद नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, लड़की की कभी नहीं सुननी है। ओके, नहीं सुननी है कभी भी, तुम्हें अपने दिल की सुननी है। एंड दिल की भी कब सुननी है? जब तुम्हें पता हो कि आखिरकार रियली में करना क्या है। ओके, तुम्हें साइकोलॉजी पता हो, उसके बाद तुम अपने दिल और दिमाग दोनों के मिला के सोचो कि आखिरकार इसमें बेस्ट चीज क्या हो सकती है, लीड करो। लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें एक्सपीरियंस लगता है, एंड उसमें कटता भी है। ओके, एंड उसके बाद तुम्हारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं, वरना भूल जाओ एक्सपीरियंसेस को, भूल जाओ एक्सपीरियंसेस को। वो घर से सीख के आता है जब उसने घर में माहौल देखा हो कि बहन को कैसा ट्रीट किया जाता है, घर में लड़कियों को क्या रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसा उसे ट्रीटमेंट चाहिए। और देखिए जिसने कभी पहले रिलेशन में ही नहीं रहा, देखो घर पे रह के ना कभी भी पता नहीं चलता अगर हमारी बहन होगी एंड उसे कैसे ट्रीट करता है या कोई और उसे कैसे ट्रीट करता है, इससे हमें कभी भी पता नहीं चल सकता कि एक लड़की को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, हमें तभी पता चल सकता है जब कोई लड़की हमारी लाइफ में आए। ठीक है, उससे पहले हमें पता नहीं चल सकता, बिकॉज उससे पहले हमें पता ही नहीं है यार कि लड़की के साथ कैसी क्या फीलिंग आती है। तुम्हारे दिल में झंझनाहट होती है, ठीक है, गूजबम्स होते हैं, इतना मजा आता है बात करते हुए, मैसेजेस करते हुए, क्यूटी क्यूटी मैसेजेस करते हुए। तो ये सारी चीजें तुम्हें कभी फीलिंग ही फील नहीं हुई, तो जब लड़की आएगी तब तुम्हें ये सारी फीलिंग्स फील होगी ना। एंड फिर जब वो जाएगी तो ये जो दिल है वो चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, दर्द होता है यहाँ पे, वो फीलिंग भी तभी आएगी जब वो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए एक लड़की का होना जरूरी है तुम्हारी लाइफ में, वरना ये फीलिंग्स फील नहीं होगी एंड फिर तुम रियल मैन नहीं बन सकते। ओके, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? या जिसने घर में कभी वो वाला माहौल ही नहीं देखा, वो इंसान कैसे कैसे ट्रीट कर सकता है। अच्छा, चाहे वो लॉयल हो। रियल मैन रियल तब बनता है जब वो कई बार फेक बन चुका हो। ठीक है, कई बार उसने वो सिचुएशन झेली हो जहां लड़की अनसेटिस्फाइड थी उसके ट्रीटमेंट से। लड़की अनसेटिस्फाइड थी उसके ट्रीटमेंट से, तो हाँ होगा, बहुत बार होगा ऐसा, एंड ये सारी चीजें तुम सीख भी जाओगे ना तब भी होगा। ठीक है, तब भी लड़की बोलेगी यार तुम ऐसे नहीं करते, तुम वैसे नहीं करते, लेकिन बस ये है कि तुम उस टाइम पे ना ये सीख जाओगे कि इस सिचुएशन को बेटर वे में हैंडल कैसे करनी है। पहले क्या होता था, पहले तुम रायता फैला देते थे। ओके, जब भी बंदी बोलती थी यार मुझे मजा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, उस टाइम पे तुम हग दोगे वहां पे, इसलिए सिचुएशन की वाट लग जाएगी। लेकिन अब जब तुम्हें पता चल गया कि क्या करना है, एक्सपीरियंसेस आ गए, नॉलेज गेन कर लिया तुमने, साइकोलॉजी समझ ली इसके पीछे की, तब जाके वहां पे सिचुएशंस चेंज हो जाती है, तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है, एंड बिलीव मी मजा आता है फिर। ठीक है, तुम वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ यार बंदी देख थोड़ा ऐसा कर रही है, मुझे पता ही है अब वो क्या करेगी, एंड फिर यहाँ पे मैं आराम से ऐसा कुछ करूंगा, ठंड बैठा रहूंगा या तो फिर कुछ और करूंगा, तो ऐसा। ठीक है, तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। लेकिन पहले क्या होता था पता है, तुम ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते थे, तुम बस उस सिचुएशन में रिएक्ट करते थे। एंड जितना टाइम तुम रिएक्ट करोगे ना मेरे भाई, उतना टाइम कभी भी सिचुएशन तुम्हारे फेवर में नहीं होने वाली।
ठीक है, या घर में उसने वो माहौल नहीं देखा। तो देखो, ये बिल्कुल सही बोला है इन बहन ने कि अगर लड़के ने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स नहीं लिए होंगे ना, कि एक लड़की के साथ कैसे बात करनी होती है, कैसे उसे ट्रीट करना होता है, कैसे उसको फील करवाना होता है, एंड बंदी ने बार बार नहीं बोला होता है यार तुझे पता ही नहीं है क्या करना है, ठीक है, तू मुझे अच्छे से बात नहीं करता, तू मेरी सुनता नहीं है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू ऐसा है, तू वैसा है। जब तक किसी बंदे ने ये सारी चीजें बार बार सुन ना ली हो ना, तब तक वो इन सारी चीजों को हैंडल करना नहीं सीख सकता। ठीक है, यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो हाँ, लाइफ में अगर तुम्हारी एक भी लड़की नहीं आई ना मेरे भाई, एंड तुम सिर्फ पहली बार गर्लफ्रेंड ला रहे हो अपनी लाइफ में, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में फकअप हो, ज्यादा से ज्यादा फकअप हो, लेकिन इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ मेरे भाई। एंड देखो, यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मे बी वो बंदी चली जाए तुम्हारी लाइफ से, लेकिन उस टाइम पे भी तुम्हें ठंड रखनी है, तुम्हें यही सोचना है कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एंड इसी वजह से वो बंदी चली गई है। अब मैं इन सारी चीजों को सीखूंगा एंड अब मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी। इसी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना होता है। अगर तुम इस मेंटालिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे ना मेरे भाई, तो जब भी वो लड़की जाएगी ना तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी जिंदगी की वाट लग जाएगी, झंड हो जाएगी, जीने का मकसद नहीं रहेगा, रूटीन पे ध्यान नहीं दे पाओगे, पैसे कमाने का मन नहीं करेगा, जॉब पे जाने का काम मन नहीं करेगा, जिम जाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस यहाँ पे आराम से लेटे रहो, रोते रहो, यही सारी चीजें सूझेगी तुम्हें। इसी वजह से मेरे भाई, लाइफ में एक्सपीरियंसेस होना जरूरी होता है। बिजनेस में भी तुमने फेल नहीं किया है, सक्सेस नहीं मिलता। ओके, मिल भी सकता है अगर तुमने बहुत ज्यादा सीख लिया है उसके बाद कर रहे हो, लेकिन फिर भी फेलियर मिलेगा ना, तो तुम और ज्यादा अच्छा कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो रिलेशनशिप को भी ऐसे ही देखो कि अगर तुम लड़की के साथ फेल कर रहे हो, एक लड़की के साथ ऑलरेडी फेलियर हो चुका है तुम्हारा, तो फिर वहां पे सिचुएशन और ज्यादा अच्छी कैसे बनानी है, ठीक है, दूसरी लड़की के साथ, क्योंकि वो तो चली गई। अब हमें ये नहीं सोचना है कि उसे वापस कैसे लाना है, अब हमें ये सोचना है कि दूसरी लड़की के साथ जब दूसरी रिलेशनशिप हम कल्टीवेट करेंगे तो उसे कैसे अच्छा बनाना है, कैसे बेहतर बनाना है, एंड क्या पास्ट में तुमने सर्टेन मिस्टेक्स की थी जो आज तुम नहीं रिपीट करोगे अपनी लाइफ में। वही सारी चीजों के साथ मेरे भाई तुम्हें आगे बढ़ना होता है। ओके, देखो, अगर तुम ये सारी चीजें सीखना चाहते हो ना मेरे भाई, तो मैंने एक लाइव वेबिनार रखा है, उसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना होता है, एंड अगर वो टेक्स्ट में इंटरेस्ट लूज कर रही है तो क्या होता है, क्यों करती है वो ऐसा, एंड कैसे इन सारी चीजों को चेंज करना है, कैसे वो बंदी फाइनली तुम्हारी लाइफ में आ सकती है, तुम्हें प्रायोरिटी बना सकती है, तुम्हारी फ्रेम को मेंटेन करना क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन सही से क्यों करना जरूरी होता है। अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते हो, सीरियस हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो ही ज्वाइन करना, कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। ओके, एंड मुझे आशा है इस वीडियो से तुम थोड़ी बहुत चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।